ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण द्वादश स्कंद पहला अध्याय कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज हुआ तथा भविष्य में किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे यह बताइए। शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जरासंध के पिता वृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उनके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र और प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धक। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग वंश के राजा पृथ्वी पर 360 वर्षों तक शासन करेंगे। शिशुनाग वंश के राजा अजय से नंदीवर्धक और नंदीवर्धक से महानंदी का जन्म होगा। महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक राजा का जन्म होगा। वह बड़ा ही बलवान होगा। लोग उसे महापद्म के नाम से भी पुकारेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र एवं आधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा बनकर 100 वर्षों तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। चाणक्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण नंद और उसके 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उसका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी अधिपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की पदवी पर बिठाएगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारीसार और वारीसार का पुत्र होगा अशोकवर्धक। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। हे परीक्षित, मौर्य वंश के 10 नगरपति कलयुग में 133 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शुंग वंश के 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त हो जाने पर पृथ्वी कंडवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कंडवंश के 4 नरपति कांडवायन कहलाएंगे और कलयुग में 335 वर्षों तक राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, कंडवंशी सुशर्मा का एक प्रिय सेवक होगा जो शूद्र होगा और उसका नाम होगा बलि। वह बहुत ही दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक पृथ्वी पर राज करेगा। बलि के भाई बंधु पुत्र और पौत्र 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात
अवभृति नगरी के 7 अभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वे सब के सब बड़े ही लोभी होंगे। और इसके पश्चात 8 यवन राजा और 14 तुर्क राजा राज्य करेंगे। ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा, तब भूतनंद नामक राजा का परिवार 106 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेगा। इसके पश्चात मगध देश का राजा होगा विश्वशफूर जी। वह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु, मद्र आदि मिलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके केवल शूद्रों की ही रक्षा करेगा। यह अपने बल से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। परीक्षित, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे राजा लोग भी शूद्र तुल्य होते जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से रहित, वहां नाम मात्र के द्विजों और मलेच्छों का राज होगा। ये सब के सब राजा आचार विचार से मलेच्छ प्रायः ही होंगे। ये सभी राजा एक ही समय में विभिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब झूठे, अधार्मिक होंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध से आंख बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट स्त्री, बच्चों, ब्राह्मणों और गौओं को भी मारने से नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण में अंधे बने रहेंगे। ये राजा के भेष में मलिच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा, तो देश की प्रजा का आचरण, स्वभाव और भाषा भी वैसी ही हो जाएगी। राजा लोग तो शोषण करेंगे ही, साथ में प्रजा भी आपस में एक दूसरे का उत्पीड़न करेगी और अंत में सबके सब नष्ट हो जाएंगे।